मेरे साथ ही आपका क्वेश्चन है कि इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन-सा है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन-सा है? तो यहाँ पर देखिए जिसकी कोई निश्चित स्थिति नहीं होती है, वैसे जैसे कोई, तो यहाँ पर कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम को संकेत कर रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन-सा है? तो आपको ये बताना है कि गुणवाचक विशेषण, विशेषण आपको पता है और उसमें गुणवाचक विशेषण की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका कौन-सा आंसर हो जाएगा? तो प्यारे साथी खर्च विशेषण खर्च है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यानी कह क्वेश्चन में पूछा गया है कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथी संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया या क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में आपका कौन-सा आंसर जाएगा? तो प्यारे साथी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका कौन-सा आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं और यहाँ तक आ चुके हैं, तो आपको यकीन मानिए कि मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाएँगे। बस जुड़े रहिए, लगे रहिए और धैर्य के साथ इस वीडियो को देख लीजिए। एक-एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया भेद है। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है जिसमें कहा गया है सुमित सो रहा है। इसमें आपको बताना है क्रिया का भेद, कौन-सी क्रिया है? आकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रणयार्थक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है? तो प्यारे साथी आपको पता है सुमित सो रहा है तो इसमें आकर्मक क्रिया है। कौन-सी क्रिया है? आकर्मक क्रिया है, यानी आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है घुटने टेक देना का अर्थ क्या है? एक मुहावरा है जिसका अर्थ आपको बताना है कि घुटने टेक देना। घुटने टेकना का मतलब होता है अपने कदम नीचे गिरा देना, यानी हार मानना। यहाँ पर सही अर्थ क्या हो जाएगा? हार मानना, यानी सी आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है? कह रहा है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ क्या है? तो प्यारे साथी आपको ध्यान होगा चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना जब होता है जब आप कभी भी किसी चीज़ से घबरा जाते हैं यानी डर जाते हैं, तो घबरा जाना आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आपको पता है वीर रस जो वीरता के लिए बताया गया है, रस बनाया गया है, उसे स्थायी भाव आपको बताना है। वीर रस का मतलब उत्साह, उत्साह। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव जब भी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है उत्साह होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किस रस को रसराज कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा रस है जिसको रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस या शांत रस? तो प्यारे साथी श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है? चरण कमल बंदो हर राई में कौन-सा अलंकार है? ये एक आपको पंक्ति दी गई है, चरण कमल बंदो हर राई। चरण कमल बंदो हर राई में कौन-सा समास है? सॉरी अलंकार है। चरण कमल बंदो हर राई में कौन-सा अलंकार है? श्लेष है, उपमा है, रूपक है, अतिशयोक्ति अलंकार है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो चरण कमल बंदो हर राई, चरण की जो तुलना है कमलों के समान की गई है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? कह रहा है कि प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ये एक कहा क्या है? प्रेम सागर लिखा किसके द्वारा गया है ये आपको बताना है। तो प्यारे साथी आपको याद होगा कि प्रेम सागर जो उपन्यास है लल्लू लाल द्वारा लिखा गया है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रेम सागर किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप याद रखोगे लल्लू लाल के द्वारा लिखी गई है, यानी आपका आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है त्याग पत्र किसकी रचना है? त्याग पत्र देखो एक उपन्यास है। आपसे पूछा जाता है त्याग पत्र क्या है? उपन्यास है, कहानी है, निबंध है। तो आपको ध्यान रखना है कि त्याग पत्र एक उपन्यास है और ये उपन्यास किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो प्यारे साथी त्यागपत्र जो उपन्यास है ये ज्ञानेंद्र कुमार जी ने लिखा है, जैनेंद्र कुमार सॉरी, ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। त्यागपत्र उपन्यास किसने लिखा है? तो जैनेंद्र कुमार ने लिखा है, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गया है। यानी सॉरी, क्वेश्चन में कहा गया है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए रामचरित जो मानस है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है खड़ी बोली का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 के बाद अब बढ़ते हैं 14 पर। 14 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है। तो देवनागरी जो लिपि है प्यारे साथी आपको याद होगा ये किसकी है। तो देवनागरी लिपि हमारी हिंदी भाषा की लिपि है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहा गया है कि देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है। तो प्यारे साथी किस भाषा की? हिंदी लिपि है। तो हिंदी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जो छा वर्ण है तो उसमें बताना है किन दो वर्णों के योग से बना है। यानी किसके योग से बना है। छा का जो अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो आपका मिल जाएगा छा का संधि विच्छेद जब भी करोगे तो आधा का और इसी ए वाला पेज इस वाला षटकोण वाला सा मिलेगा तभी छा बन जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। छा कैसा व्यंजन है? तो आपको पता है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? टोटल 4 होती है। आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या है? का वर्ण का उच्चारण की दृष्टि से क्या है। जो का वर्ण है वो आपको बताना है। जैसे का है, खा है, गा है, घा है, अणा है, ये का वर्ग के व्यंजन है। तो आपको इसमें बताना है कि ये जो जितने हमने पांचों लिखे हैं इन पांचों वर्ण उच्चारण की दृष्टि से किस में आते हैं। ओष्ठ में आते हैं, कष्ट में आते हैं, या नासिक में आते हैं, या तालु में आते हैं। तो यहाँ पर आपका 16 का आंसर जो रहेगा बी, यानी कंठस्थ में आते हैं। का मतलब कंठ है। ये कंठ से बोले जाने वाले शब्द है क ख ग घ अड़ा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? वी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है का वर्ग के वर्ण के उच्चारण की दृष्टि से किसमें सम्मिलित है। तो आपको याद रखना है कंठ में सम्मिलित है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथी? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाआत्मा, महा प्लस आत्मा से शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? तो महा प्लस आत्मा बन जाएगा महात्मा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महा प्लस आत्मा से मिलकर क्या बनेगा? महात्मा। यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि रमा प्लस ईस रमेश बना है। तो ये आपको बताने की रमेश में कौन सी संधि है। तो प्यारे साथी आपको पता है जब भी कभी भी ए की और ओ की मात्रा लगी हो, ए की और ओ की मात्रा लगी है तो वहां पर कौन सी संधि होगी। तो आप कह सकते हो सर वहां पर गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? तो आप कह सकते हो सर वहां पर गुण संधि होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब भी कभी भी ए की मात्रा लगी हो या औ की मात्रा लगी हो तो वहां पर कौन सी संधि होगी? वहां पर वृद्धि संधि होगी। यानी इसमें इससे वृद्धि हो गई है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। गुण संधि में हमेशा सिर पर एक मात्रा लगी होती है और वृद्धि संधि में सिर पर दो मात्राएं लगी होती हैं। ये चीज आपको क्लियर रखनी है। ट्रिक के तौर पर आपको याद रखना है। ये कोई कॉन्सेप्ट है जिसको आपने अगर मान लिया तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19वां है उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। आपको बताना है कि जो उच्चारण शब्द लिखा है उसका संधि विच्छेद उसको तोड़ना है। उच्च प्लस चारण बनेगा तो उच्चारण क्या आंसर ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका उत प्लस चारण यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस चारण यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार बना लीजिए, आपकी परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है रसोई घर में कौन सा समास है। यहाँ पर रसोई के लिए घर, तो रसोई के लिए घर, तो रसोई घर बोला जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास है। यहाँ पर आपका कौन सा आंसर समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो कह रहा है 21 पीताम्बर पीत के अंबर जिसका वह अर्थात मतलब विष्णु। पीताम्बर का अर्थ होता है विष्णु और विष्णु में कौन सा समास है। देखो यहाँ पर कोई तीसरे संबोध कर रहा है। तीसरे कोई दोनों पद प्रधान नहीं है, तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। यानी आपका वी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चारपाई पर चादर बिछा दीजिए। यहाँ पर एक वाक्य लिखा है चारपाई पर चादर बिछा दीजिए। इस वाक्य में पर कौन सा समास है?
पर कौन सा कारक है? पर जो संकेत कर रहा है यानी ये जो पर लिया गया है इस पर में आपको बताना है कि कौन सा कारक है। तो यहाँ पर चारपाई पर चादर यानी अधिकरण कारक हो सकता है। कौन सा कारण हो सकता है? तो यहाँ पर अधिकरक कारक हो सकता है, अधिकरण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो आपके चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगर हो सके तो आप इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों, मैं एक ही यही बात कहूँगा कि अगर आप जितना हो सके उतनी तैयारी कीजिए, क्योंकि तैयारी जब तक करनी है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। सिलेक्शन ही हमारा अंतिम उद्देश्य है और हर बच्चे को अपना सिलेक्शन लेना चाहिए। अगर आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं, मेहनत और लगन के साथ डटे हैं, तो आपका सपना पूरा होगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपने सपना को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन के साथ एक बार प्रयास ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।